अगर आपको कोई होटल मैनेजर आधी रात को सिर्फ एक बात कहे, किसी भी कमरे में चले जाना, लेकिन रूम नंबर 333 का दरवाजा कभी मत खोलना, तो क्या आप उसकी बात मानेंगे? मैं भी मान लेता, अगर उस रात मैंने अपने कानों से वो चीखें न सुनी होती। वो चीखें जो तीसरी मंजिल के उस बंद कमरे से आ रही थीं, उस कमरे से जो पिछले 30 सालों से खाली था। कम से कम होटल के रिकॉर्ड तो यही कहते थे। लेकिन उस रात मैंने अपनी आंखों से रूम नंबर 333 का दरवाजा खुलते हुए देखा, और उसके अंदर जो था, काश मैं कभी न देखता, क्योंकि उस रात के बाद मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। आज भी जब मैं सोने की कोशिश करता हूं, तो आधी रात को मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, एक फोटो जिसमें मैं खुद रूम नंबर 333 के अंदर खड़ा दिखाई देता हूं। समस्या सिर्फ इतनी नहीं है, उस फोटो को खींचने वाला कोई इंसान नहीं था, और सबसे डरावनी बात, वो फोटो हर रात थोड़ी थोड़ी बदल रही है, जैसे कोई चीज धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही हो। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो कृपया एक बात याद रखना, अगर कभी किसी होटल में रूम नंबर 333 दिखाई दे तो वहां रुकना मत, क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलने के बाद इंसान वापस नहीं आता, और अगर आता भी है तो वो पहले जैसा नहीं रहता। मेरा नाम राहुल है, और यह मेरे साथ हुई सबसे खौफनाक घटना है, जो शुरू हुई थी एक तूफानी रात से। उस रात आसमान में ऐसा तूफान उठा हुआ था जैसा राहुल ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। काले बादल पहाड़ों के ऊपर किसी विशाल राक्षस की तरह मंडरा रहे थे। बिजली की चमक हर कुछ सेकंड में पूरे जंगल को रोशन कर देती, और फिर सब कुछ दोबारा अंधेरे में डूब जाता। राहुल अपनी कार चलाते हुए एक सुनसान पहाड़ी सड़क पर आगे बढ़ रहा था। वो एक बिजनेस ट्रिप से लौट रहा था, लेकिन रास्ता भटक चुका था। उसका फोन नेटवर्क से बाहर था, और जीपीएस घंटों पहले काम करना बंद कर चुका था। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। तभी अचानक कार के इंजन ने एक अजीब आवाज निकाली और गाड़ी सड़क के बीचों बीच रुक गई। राहुल ने कई बार उसे स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चारों तरफ घना जंगल, अंधेरा और डरावनी खामोशी थी। मजबूर होकर उसने अपना बैग उठाया और पैदल चलना शुरू कर दिया। करीब आधे घंटे तक बारिश में भटकने के बाद उसे दूर एक पुरानी इमारत दिखाई दी। कोहरे के बीच वह किसी भूतिया महल जैसी लग रही थी। उसके ऊपर टिमटिमाती हुई एक टूटी फूटी नियॉन लाइट लगी थी, जिस पर लिखा था ब्लैक हिल होटल। राहुल को राहत मिली कि कम से कम रात बिताने के लिए एक जगह मिल गई थी। लेकिन जैसे जैसे वह होटल के करीब पहुंचा, उसके दिल में एक अजीब बेचैनी बढ़ने लगी। होटल की दीवारों पर काई जमी हुई थी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे, और ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह को वर्षों से किसी ने छुआ तक न हो। होटल के अंदर कदम रखते ही उसे सड़न और नमी की तीखी गंध महसूस हुई। रिसेप्शन के पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई रातों से नींद न ली हो। बूढ़े ने बिना मुस्कुराए राहुल को देखा और एक पुराना रजिस्टर उसकी तरफ बढ़ा दिया। राहुल ने अपना नाम लिखने के लिए रजिस्टर खोला तो उसकी नजर कई नामों पर पड़ी, जिनके सामने लाल रंग से एक ही शब्द लिखा था, मिसिंग। राहुल ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? बूढ़े के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने जल्दी से रजिस्टर बंद कर दिया और धीमी आवाज में बोला, पुरानी बातें हैं, उन्हें भूल जाओ। फिर उसने एक चाबी राहुल की तरफ बढ़ाई और कहा, कमरा नंबर 217 तुम्हारा है, और एक बात याद रखना, किसी भी हालत में तीसरी मंजिल पर मत जाना, खासकर रूम नंबर 333 के पास कभी मत जाना। राहुल को यह सब किसी डरावनी कहानी जैसा लगा। वह हल्का सा हंस दिया और अपना सामान लेकर कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरा साधारण था। उसने कपड़े बदले, थोड़ा खाना खाया और बिस्तर पर लेट गया। बाहर बारिश की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। थकान इतनी थी कि कुछ ही मिनटों में उसकी आंख लग गई। लेकिन रात ठीक 12 बजे उसकी नींद अचानक खुल गई। पहले उसे लगा कि कोई सपना था, लेकिन फिर उसने साफ साफ सुना किसी औरत के रोने की आवाज। वो आवाज इतनी दर्दनाक थी कि सुनकर उसकी रूह कांप उठी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बेहद तकलीफ में हो।
राहुल बिस्तर से उठा और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर झांका। पूरा कॉरिडोर खाली था, लेकिन रोने की आवाज अब भी आ रही थी। उसने ध्यान से सुना। आवाज ऊपर से आ रही थी, तीसरी मंजिल से। बूढ़े की चेतावनी उसके दिमाग में गूंजने लगी, लेकिन जिज्ञासा उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। कुछ सेकंड सोचने के बाद वह धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वह तीसरी मंजिल पर पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि होटल का माहौल बदल चुका है। नीचे की तुलना में यहां की हवा कहीं ज्यादा ठंडी थी। कॉरिडोर में लगे पुराने बल्ब बार बार झपक रहे थे। दीवारों पर अजीब काले निशान बने हुए थे। पूरा फ्लोर ऐसा लग रहा था जैसे दशकों से यहां कोई नहीं आया हो। कॉरिडोर के आखिर में एक दरवाजा दिखाई दे रहा था। उसके ऊपर जंग लगे अंकों में लिखा था 333। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसी समय उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने दोबारा सामने देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रूम नंबर 333 का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। दरवाजे के नीचे से लाल रंग का तरल बह रहा था, जो बिल्कुल खून जैसा दिखाई दे रहा था। उसके शरीर का हर हिस्सा उसे वहां से भाग जाने के लिए कह रहा था, लेकिन कोई अनजानी शक्ति उसे कमरे की तरफ खींच रही थी। कमरे के अंदर कदम रखते ही उसके हाथ कांपने लगे। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। दीवारों पर गहरे नाखूनों के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वहां से भागने की पूरी कोशिश की हो। कमरे में एक पुराना बिस्तर, टूटी अलमारी और धूल से ढका हुआ शीशा था। तभी उसकी नजर सामने की दीवार पर गई। वहां खून जैसे लाल रंग में बड़े अक्षरों में लिखा था, डोंट लुक अंडर द बेड। राहुल का गला सूख गया। वह जानता था कि उसे वहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन उसके अंदर का डर और जिज्ञासा आपस में लड़ रहे थे। कुछ सेकंड बाद वह धीरे धीरे बिस्तर के पास पहुंचा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने गहरी सांस ली और बिस्तर के नीचे झांक लिया। अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें उसे घूर रही थीं। वे आंखें इंसान की नहीं थीं। राहुल चीखते हुए पीछे गिर पड़ा। उसी क्षण कमरे का दरवाजा जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। पूरी इमारत हिलती हुई महसूस हुई। उसकी टॉर्च बंद हो गई और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। कमरे का तापमान अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। राहुल की सांसों से धुआं निकलने लगा। तभी उसे अपने पीछे किसी के धीरे धीरे सांस लेने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल मानो रुक गया। उसने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। कमरे के कोने में एक औरत खड़ी थी। उसकी गर्दन पूरी तरह टूटी हुई थी। उसका चेहरा सड़ा गला था और आंखों से काला खून बह रहा था। उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। वह धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ने लगी। औरत की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, तुमने नीचे क्यों देखा? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। राहुल का शरीर डर से जकड़ गया। वह भागकर दरवाजे तक पहुंचा और पूरी ताकत से उसे खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने बार बार कोशिश की, मगर सब बेकार था। अचानक कमरे की लाइटें झपकने लगीं। हर बार जब अंधेरा होता और फिर रोशनी आती, वह औरत पहले से ज्यादा करीब दिखाई देती। पहली बार वह कमरे के बीच में थी, दूसरी बार कुछ कदम दूर, तीसरी बार बिल्कुल उसके सामने। उसकी सड़ी हुई आंखें राहुल की आंखों में घूर रही थीं। फिर उसने धीरे से फुसफुसाया, अब तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगे। उसी क्षण कमरे की दीवारें बदलने लगीं। पुरानी पपड़ीदार दीवारों की जगह सैकड़ों तस्वीरें दिखाई देने लगीं। हर तस्वीर में कोई न कोई इंसान था। कुछ रो रहे थे, कुछ चीख रहे थे और कुछ पागलों की तरह हंस रहे थे। राहुल का दिल बैठ गया जब उसने हर तस्वीर के नीचे एक नाम देखा। वे सभी लोग थे जो पिछले 30 सालों में गायब हुए थे। अचानक उसकी नजर सबसे आखिरी तस्वीर पर गई। वह तस्वीर खाली थी, लेकिन उसके नीचे एक नाम पहले से लिखा हुआ था, राहुल शर्मा। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने कांपते हुए पीछे देखा और उसकी चीख निकल गई। उसके सामने उसका ही दूसरा रूप खड़ा था। वही चेहरा, वही शरीर, लेकिन आंखें पूरी तरह काली थीं। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था और होंठों पर वही डरावनी मुस्कान थी। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं भी कभी तुम्हारी तरह यहां आया था, अब तुम्हारी बारी है।
अचानक दीवारों से सैकड़ों हाथ निकलने लगे। वे हाथ राहुल को पकड़ने लगे। कोई उसकी टांग खींच रहा था, कोई उसका कंधा पकड़ रहा था और कोई उसके कान में फुसफुसा रहा था। वह पूरी ताकत से चीखता रहा, लेकिन उसकी आवाज कमरे के अंदर ही दब कर रह गई। अगले ही पल सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह जब होटल का बूढ़ा मैनेजर तीसरी मंजिल पर पहुंचा तो रूम नंबर 333 का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर कोई नहीं था, न राहुल, न उसका सामान और न उसके वहां होने का कोई सबूत। लेकिन दीवार पर खून से एक नया संदेश लिखा हुआ था, वेलकम आवर न्यू गेस्ट। उसके नीचे एक नई तस्वीर लगी थी। तस्वीर में राहुल खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरे पर वही भयानक मुस्कान थी। कहा जाता है कि आज भी तूफानी रातों में ब्लैक हिल होटल की तीसरी मंजिल की एक खिड़की में किसी आदमी की परछाई दिखाई देती है। वह मदद मांगता हुआ नजर आता है, लेकिन जैसे ही कोई उसे ध्यान से देखने की कोशिश करता है, उसका चेहरा धीरे धीरे मुस्कुराने लगता है। फिर खिड़की के शीशे पर खून से एक संदेश उभर आता है, रूम नंबर 333 इज वेटिंग फॉर यू